मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। आकाशवाणी शिमला के सभी कार्यक्रम डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनिए विशेष भेंटवार्ता, योग स्वस्थ जीवन की ओर एक वैश्विक कदम। इस विषय पर योगा आचार्य प्रदीप योगी से भेंट वार्ता कर रही हैं प्रभा शर्मा। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, योग न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान है बल्कि अब पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का प्रस्ताव रखा तो उसे 177 देशों का समर्थन मिला और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इस साल योग दिवस 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और वैश्विक स्वास्थ्य के बीच संबंध को उजागर करना है, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास में योग की भूमिका को भी रेखांकित करना है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है बल्कि ये हमारे मन व आत्मा को एक साथ जोड़ने की एक प्राचीन भारतीय विधा है। योग के माध्यम से हम तनाव, थकान और जीवन की भागदौड़ से कुछ पल दूर रहकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसी पर केंद्रित है हमारी आज की भेंटवार्ता, जिसका शीर्षक है योग स्वस्थ जीवन की ओर एक वैश्विक कदम। इस विषय पर चर्चा के लिए आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे योगाचार्य प्रदीप योगी जी का। श्रोताओं, प्रदीप योगी जी का योग के क्षेत्र में बहुत ही लंबा अनुभव है। योगी जी वर्ष 1983 में योगासन प्रतियोगिता में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं और कई अवसरों पर राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वर्तमान में भी योगी जी देश भर में संतोष एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से आनंदित योग के निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ दे रहे हैं। प्रदीप योगी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई और भारत ने दुनिया को योग के माध्यम से क्या संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी शिमला के जो श्रोता हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आज से 10 वर्ष पूर्व हुई, जिसमें भारत के हमारे महान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए और वहां पर इन्होंने यूनाइटेड नेशन में इस प्रस्ताव को रखा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसमें पूरे विश्व के अधिकतर देशों का हमें समर्थन मिला और वहां से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि योग जो है वो एक प्राचीन विधा है और ये महान ऋषियों मुनियों द्वारा लगातार हमारे समाज में इसके माध्यम से आती रही है और हम योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर, उसको जीवनचर्या बनाकर इसको जीते रहे हैं और अनेक प्रकार के लाभ भी उससे हमने लिए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक विशेष भूमिका निभाई है, इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने योग विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गए और वहां पर इन्होंने इस विषय को जो है वो सामने लाए। हमें और पूरी दुनिया को योग के माध्यम से जो संदेश दिया है वो यही है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। जो भी हमारे जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो मानसिक हों, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक हो, तो उनको हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और इसी विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जा रहा है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में योग की जो महिमा है वो गाई जा रही है। जी प्रदीप योगी जी, योग क्या है और इसके क्या लाभ हैं और कैसे हम सब इसे अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, योग एक प्राचीन विधा है। योग जो है वो हमारी हिंदू संस्कृति में षट दर्शन जो हैं उनके आधार पर हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो मुख्य रूप से चलती है, वो उसके आधार हैं। इन षट दर्शन में योग भी एक योग दर्शन है और इसके जो आचार्य हुए हैं वो महर्षि पतंजलि हुए हैं। महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही सरल शब्दों में योग को पूरी दुनिया के सामने व्याख्यात किया है और जितने भी महान उसके बाद योगी हुए हैं उन्होंने उसका लाभ लिया है। जो महर्षि पतंजलि जी ने उसकी व्याख्या की है तो उसके 8 अंग बताए हैं, उसी के आधार पर इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। तो जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है,
धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये 8 अंग हैं। इसमें भी जो यम है उसके भी आगे 5 अंग हैं, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। उसी प्रकार जो नियम है वो भी 5 प्रकार के हैं, जिसमें शौच है, ईश्वर प्रणिधान है, संतोष है, तप है और स्वाध्याय है। इस प्रकार इन यम और नियम का पालन करते हुए और अन्य जो हमारे अंग हैं, यानी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान समाधि की ओर हम जाते हैं, तो इन सब से हम लाभ लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो है। लेकिन इसकी अगर हम व्याख्या करने जाएंगे तो ये इतनी विशाल व्याख्या है कि जिसको कि हम एक परिचर्चा में शायद हम इसको पूरा ना कर पाए। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि श्रोता जो है वो इसकी प्राथमिक जानकारी है, कम से कम उनको वो अवश्य मिले। जैसे हम यम की बात करते हैं तो यम में जो पहले आते हैं अहिंसा। तो आज के जो समाज है, जिस प्रकार की जो जीवन पद्धति है या समाज को हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, किस प्रकार की एक आपाधापी का वातावरण है या हिंसा जिस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, तो उसमें अहिंसा का एक विशेष महत्व है। हमारे महान ऋषियों ने अहिंसा को 3 प्रकार से विभक्त किया है, मनसा, वाचा, कर्मणा, यानी मन से और वचन से और कर्म से। केवल शारीरिक हिंसा ना करना ही नहीं है, बल्कि मन और वचन से भी, यानी किसी व्यक्ति के प्रति हम शारीरिक हिंसा ना करें, किसी को हम शारीरिक कष्ट ना पहुंचाएं। वाचिक हिंसा है, किसी को हम अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के प्रति हम दुर्भावनापूर्ण बात ना करें, उसको वाचिक हिंसा कहा गया है। और मन से, यानी मन में भी हमारे किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष ना हो, किसी के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना ना हो, उसको मानसिक हिंसा कहा गया है। यानी इसको एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर हमारे ऋषि मुनियों ने इसको लेकर गए हैं। उसी प्रकार सत्य है, तो सत्य का अर्थ प्राय यह है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको उसी प्रकार से सामने रखना, उसको सत्य कहा गया है, जो बेसिक उसका सिद्धांत है। तो हम अपने जीवन में सत्य का पालन करें। आज हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में या समाज में एक धारणा बना दी है कि आप सत्य बोलकर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप जीवन को जी ही नहीं सकते। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम सत्य का पालन करें तो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का सुधार भी कर सकते हैं और एक समाज में एक बेहतर जीवन की ओर प्रेरित भी हो सकते हैं। उसी प्रकार अस्तेय है। अस्तेय का अभिप्राय यह है कि हम किसी के दूसरे की वस्तु को ना छीने। अगर हम किसी दूसरे की वस्तु को अपने पास रखते हैं तो वो हमारी संस्कृति के अनुसार वो एक चोरी की तरह माना जाता है। उसी प्रकार से जो है ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य का आज हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व। उसी प्रकार अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अभिप्राय यह है कि हम जो हमारी आवश्यकता है उतना ही हम उपभोग करें। उसी प्रकार नियम है, तो नियम भी 5 प्रकार के हैं, जिसमें शौच है, यानी शौच का मतलब हम समझते हैं शब्द से ही कि अपने आप को शुद्ध रखना, मन से, वचन से और कर्म से। इसको भी 3 प्रकार से कहा गया है। वरना कई बार हमें लगता है कि केवल शारीरिक शुद्धता ही शौच है, पर अपनी वाणी की शुद्धता, यानी हमारी वाणी से भी कोई ऐसा शब्द प्रयोग ना हो, मन में भी किसी प्रकार की हमारे विद्वेष पूर्ण कोई विचार ना आए या कोई विकृति विचारों की ना हो, तो उसको शुद्ध करना ही नहीं है, वो शौच की परिभाषा है। उसी प्रकार नियम का दूसरा है संतोष। संतोष का अभिप्राय यही है कि हम जो हमारा जीवन में हमारे पास है उसमें हम संतोष करें। आज हमारा जीवन इस प्रकार से हो गया है कि हम दूसरे को देखकर जीते हैं। अपना जीवन जो है वो हमारा जीवन ना होकर हम दूसरों के जीवन के ऊपर आश्रित हो गए हैं, यानी दूसरा जैसा जीवन जी रहा है वैसा ही हम भी जिए, और उसके लिए नैतिक और अनैतिक हर प्रकार के जो काम है वो हम करते हैं और उससे हमारे जीवन जो है वो नीचे गिरावट की ओर जाता है। तो संतोष जो है वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार तप है। तप का अभिप्राय भी हम शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि तप का मतलब है कि अपने जीवन में तपस्या को लाना, ताकि हम और अपने जीवन में सुधार कर सकें। तो तप अनेक प्रकार के हैं, जैसे हम व्रत करते हैं वो भी एक प्रकार का तप है, कुछ मौन व्रत रखते हैं वो भी एक प्रकार का तप है, शारीरिक रूप से कोई परिश्रम करते हैं वो भी एक प्रकार का तप है, सेवा करते हैं वो भी एक प्रकार का तप है। तो इस प्रकार के तप को अपने जीवन में धारण करना। उसी प्रकार स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अभिप्राय है कि जो बेहतर पुस्तकें हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करना, अपने जीवन में उनको धारण करना। उसी प्रकार ईश्वर प्राणिधान है। तो ईश्वर प्राणिधान का अभिप्राय है कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहना। तो उससे हमारे अंदर एक विशेष जो ऊर्जा है उसका निर्माण होता है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जी प्रदीप योगी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी अभी आपने दी योग के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वर्ष योग दिवस के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में योग को लेकर
दुनिया भर में लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है? जैसा हम जानते हैं कि विशेषकर हम तो हिमाचल प्रदेश से हैं जी। और हम देखते हैं कि जैसे धर्मशाला है या शिमला है या मनाली है, ऐसे बहुत सारे हमारे जो स्थान हैं वहां पर विदेश की जो पर्यटक हैं वो आते हैं जी। तो उनके आने के और भी कई कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण योग का भी रहता है। योग के प्रति जो आकर्षण पूरी दुनिया में है वो भारत की ओर उनको खींच कर लाता है। योग के यहाँ बहुत सारे स्थान है, जैसे ऋषिकेश है, वो भी विशेष इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि वहां भी योग के बहुत सारे केंद्र हैं। तो आपको बहुत सारे विदेश के जो पर्यटक हैं वहां मिलेंगे, वो केवल योग के ही सीखने के लिए, समझने के लिए आ रहे हैं। और भारत में भी योग जो है दिनों दिन इसका विस्तार हुआ है, तो बहुत सारे योग के संस्थान खुले हैं, बहुत सारे योगाचार्य जो हैं वो योग को सेवा के माध्यम से अपनाकर लोगों को सिखा रहे हैं। तो न केवल भारतवर्ष में योग का विस्तार हुआ है बल्कि पूरे विश्व में भी इसका विस्तार हुआ है। जैसा मैंने पहले भी हमारी चर्चा में आया कि 21 जून का जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आया है, उसने इस विषय को और ज्यादा विस्तार दिया है। दुनिया जो है वो और ज्यादा आकर्षित हुई है, वो उसको समझना चाहती है और न केवल शारीरिक रोगों के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए भी वो भारतवर्ष में आ रहे हैं और वो भारतवर्ष में योग सीख रहे हैं। बल्कि विश्व के अनेक देशों में अब योग की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब जो विदेशी वहां के मूल निवासी हैं वो भी योग सीखकर उसके आचार्य बनकर वहां काम कर रहे हैं, लोगों को योग सिखा रहे हैं और उसका लाभ जो है वो पूरी दुनिया को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि योग जो है उसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है और भारत क्योंकि उसके केंद्र में है, एक किस्म से अगर हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत योग के माध्यम से दुनिया के देशों को जोड़ रहा है और अपने संबंधों को बेहतर भी बना रहा है। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या योग से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल आदि को नियंत्रित किया जा सकता है और वर्तमान समय में योग की क्या प्रासंगिकता है? आज के जो समय में योग को हम अगर किसी सामान्य व्यक्ति से योग के बारे में जानकारी लें तो उनका ध्यान में एक ही बात आती है, उनकी जो समझ है योग के बारे में वो यही है कि योग से हम शरीर के जो रोग हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। वास्तव में जैसे हमने पहले भी इस विषय को लिया कि योग जो है वो वास्तव में योग का जो अभिप्राय है वो है आत्मा से परमात्मा का मिलन करना। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है वो इसी प्रकार दिया है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग का उद्देश्य है। परंतु जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार की चुनौतियां आती हैं मनुष्य उस प्रकार से अपने आप को ढालता है। तो योग जो है वो हमें अनेक प्रकार से लाभ देता है। हमारी जिस प्रकार की जीवन शैली हो गई है, रात को हम लेट सो रहे हैं, रात को लेट पार्टियों में जा रहे हैं या फंक्शन में हम जाते हैं तो रात को लेट भोजन कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो जीवन में वो अनुशासन की कमी आ गई है। उसके कारण से अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ रोग तो ऐसे हैं जिनमें एलोपैथी भी काम नहीं कर पा रही है। इवन की अगर जो बड़े बड़े रोग हैं वो भी एक सामान्य बीमारी से शुरू होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वायु दोष हो गया, लेकिन वही वायु दोष जो है वो हार्ट पेशेंट तक मतलब रोगी को ले जाता है। मैंने स्वयं मेरा अपना अनुभव रहा है कि मैंने ऐसे रोगियों को ठीक किया है जो हार्ट पेशेंट थे और जहां मेडिकली उनको बता दिया गया था कि आप एडमिट हो जाइए और आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे पास आए और हमने जो योग की क्रियाएं उनको करवाई तो उनको एक ऐसे 2 महीने के अंदर अंदर ही उनकी जो ब्लॉकेज थी वो उसमें उनको लाभ मिला और जो उनको चेस्ट पेन थी या जो उनके ऊपर दबाव था चेस्ट के ऊपर वो भी उससे उनको लाभ मिला। तो योग से हम इस प्रकार के अनेक जो जैसे आपने बात की कि किस प्रकार के रोगों को, हर प्रकार के रोग का लाभ हम उससे ले सकते हैं। ये तो शारीरिक रोगों में जैसे सर्वाइकल है या बैक पेन है या घुटनों का दर्द है या पाचन संबंधी जो रोग हैं, इन सारे रोगों को हम योग के आसन के माध्यम से या प्राणायाम के माध्यम से उनका हम लाभ कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण आज हमारे सामने हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने योग से लाभ लिया है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये भी कहते हुए सुनाई देंगे कि हमने योग किया लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। उसका कारण ये होता है कि हमने करना क्या है, क्योंकि वैसे तो 84 लाख आसन माने गए हैं। हमारे लिए कौन सा आसन उपयोगी है, विशेषकर जब हम किसी पर्टिकुलर रोग से घिर जाते हैं, हमें मान लो शुगर हो गई है या हमें सर्वाइकल हो गया है या इस प्रकार के जो रोग हैं, तो उसमें हर आसन हर रोग के लिए उपलब्ध नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ आसन निषेध होते हैं। अगर आपको पीठ में दर्द है तो कुछ आसन जैसे पश्चिमोत्तान आसन है तो वो आप उसमें नहीं कर सकते। तो ये जो विषय है जब तक इसकी समझ नहीं होगी, आप किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में योग का लाभ नहीं लेंगे तब तक वो लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा कई बार नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए योग के बारे में कहा जाता है कि जब भी आप योग करें तो किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में करें ताकि उसका आप बेहतर लाभ उठा सकें। और कुछ रोगों में तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। जब मैंने थेरेपेटिक इस योग में प्रवेश किया और मैंने
लोगों के रोगों की ओर ध्यान देना शुरू किया, उनको ठीक करना शुरू किया। तो हमने भी समाज से सुन रखा था कि योग और आयुर्वेद में जो है लाभ बहुत देरी से मिलता है और एलोपैथी में लाभ जल्दी मिलता है। लेकिन जब हमने उनको करवाया तो मैंने पाया कि जब सर्वाइकल जैसी जो समस्या है उसमें पहले दिन से ही आपको आराम आना शुरू हो जाता है। तो वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, मेरे लिए भी एक समझने का और सीखने का वो एक उससे अवसर मिला कि कुछ रोगों में हम एलोपैथी से भी ज्यादा तेज गति से लाभ देते हैं। तो योग से हमें शारीरिक जो लाभ है वो काफी प्रकार से मिलते हैं। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और है प्रदीप योगी जी। कोरोना काल में हमने देखा है कि लोगों का योग के प्रति विशेषकर प्राणायाम के प्रति काफी रुझान बढ़ा और लोगों ने इसका लाभ भी लिया है और अब फिर से कोरोना संक्रमण जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानकारी दें ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। कोरोना की जो समस्या जब ये पूरे विश्व में आई थी और इसका जो अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि मुख्य रूप से ये हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इसके ऊपर इसका आक्रमण ज्यादा रहता है और श्वसन क्रिया को ये प्रभावित करता है। तो प्राणायाम जो हमारे योग का अंग है वो हमारी श्वसन क्रिया को ही बेहतर करता है और हमारी फेफड़ों को शुद्ध करता है। तो प्राणायाम जो है वो इसमें रामबाण के समान है। प्राणायाम का अभिप्राय है कि हम अपने प्राणों का आयाम करें, यानी प्राणों के ऊपर नियंत्रण पाएं। तो प्राणायाम में हम अपनी सांसों को लंबा और गहरा खींचते हैं, क्योंकि प्राणायाम भी अनेक प्रकार के हैं। तो इसमें जैसे अनुलोम विलोम है या भस्त्रिका प्राणायाम है और उसमें भी एक जैसे कुंभक है। तो लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये केवल सुनकर करने वाली नहीं है, बल्कि हम किसी योग्य आचार्य के तहत ही इसको करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सा प्राणायाम हमारे लिए उपयोगी है। परंतु प्राणायाम जो है वो हमारी श्वसन क्रिया को बहुत गहरा करता है और फेफड़ों को भी शुद्ध करता है। जितनी ज्यादा हमारी सांस जो है वो फेफड़ों में जाएगी तो वो उसको प्योरीफाई भी करेगा और उसको स्ट्रेंथन भी देगा। तो विशेषकर कोरोना की जो समस्या है उसमें प्राणायाम का हमें बहुत ज्यादा लाभ है और इसका हम लाभ उठाकर अपनी इस समस्या से दूर हो सकते हैं। जी योगी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग सिर्फ शरीर की कसरत है या इसके पीछे कोई गहरी जीवन शैली और दर्शन भी है? योग से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत कैसे मिलती है और योग करने का सही समय क्या है? योग जैसा आपने पूछा कि शारीरिक कसरत है, ये कोई एक्सरसाइज उस तरह की नहीं है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो अपना शारीरिक श्रम करते हैं, वहां पर हम अपने शरीर को और बलशाली बनाने का प्रयास करते हैं। योग हमें शारीरिक जो शक्ति है वो तो देती है, पर वो ज्यादा हमें आंतरिक शक्ति देती है, अंदर से बहुत मजबूत करती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो केवल शारीरिक ही उसका एक अंग नहीं है, उसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है। तो योग जो है वो हमारे हर प्रकार के उस पहलू के ऊपर असर डालती है और उसका हमें लाभ देती है। तो योग करने से हमारा जो जिस प्रकार से आज की जो वर्तमान जो हमारी जीवन शैली है उसमें हमें मानसिक रोग बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है। हम भी करते थे लेकिन उतना दबाव हमारे ऊपर नहीं होता था। आज स्थिति ये है कि 100% नंबर लेकर भी बच्चे संतुष्ट नहीं है। वहां भी जो प्रतिस्पर्धा है बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। ये जो प्रतिस्पर्धा हमारे बच्चों में आ गई है उसके कारण से मानसिक तनाव उनमें ही आ गया है। तो जो बड़ी आयु के हैं उनमें और भी ज्यादा है। उन्हें अपने ऑफिस में जाना है या कोई सी जॉब के लिए वो जा रहे हैं तो वहां पर वो प्रतिस्पर्धा है। तो तनाव जो है कि मुख्य कारण बन गया है हमारे रोगों का। ना केवल उससे मानसिक रोग हो रहे हैं बल्कि वो हमारे शरीर को भी इफेक्ट कर रहा है और हमारे जीवन को भी इफेक्ट कर रहा है। तो योग जो है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है योग की, क्योंकि वो हमें शांत करता है। जैसे हमने बताया कि यम और नियम है तो वो हमें सबसे पहले उसको धारण करने की आवश्यकता है ताकि अपनी जो वृत्तियां हैं हम उन्हें शांत कर सकें, क्योंकि ये सारी समस्याएं हमारी वृत्तियों की बाह्यमुखी होने की हैं। योग से हम अपनी वृत्तियों को भी शांत करते हैं, उनको अंतर्मुखी करते हैं और हम इस विषय को समझने में सक्षम होते हैं। हमारी बुद्धि उसको समझने में सक्षम होती है कि वास्तव की जो सुख है वो भीतर है, ना कि वो बाहर है। सुख जो है वो दूसरों की सेवा करने में है, सुख दूसरों के साथ सुख बांटने में है, ना कि उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में है। योग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि वो हमें अपने भीतर को शांत, क्योंकि समस्या भीतर है। अगर हम भीतर से अशांत हैं तो वो तनाव आ रहा है, भीतर से अशांत हैं तो फिर वो सब प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो भीतर को शांत करने के लिए हमें योग करना पड़ेगा और अपने भीतर जाना पड़ेगा और अपनी इंद्रियों को और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उनको शांत करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, योग, आसन, ये सारी क्रियाएं इसी के लिए हैं ताकि हम अपनी इंद्रियों को शांत कर सके। प्रदीप योगी जी, अध्यात्म की दृष्टि से योग के क्या क्या लाभ हैं और ये क्यों आवश्यक है? योग का अभिप्राय ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो योग जो है वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे ले जाता है।
वो आत्मा का परमात्मा से मिलन करता है। वर्तमान में क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, तो वो इस बात को भी समझते हैं कि भाई हमारे शरीर में आत्मा भी है और एक शक्ति है, एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, इसको कुंडलनी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम चक्रास की बात करते हैं, तो वो जो कुंडलनी है उसको जागृत करने के लिए भी समाज में सब प्रकार के कई प्रकार के योगाचार्य हैं जो उस प्रकार के भी विधा में सहयोग करते हैं कि किस प्रकार से हमने कुंडली जागरण करनी है। ऐसे बहुत सारे योग के साधक हैं जो कुंडली जागरण के लिए लगातार प्रयास करते हैं। तो वो कुंडली जागरण का अभिप्राय है कि जब वो कुंडलन जागृत होती है तो उससे हमारे शरीर की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हम अपनी जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसका हम 5 से 7% ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी जो 90% से अधिक जो दिमाग है वो उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। उसका अगर उपयोग करना है तो योग से बेहतर और कोई हमारे पास साधन नहीं है। योग ही एकमात्र विधा है जो हमारे उस दिमाग को खोलती है। ये योगियों में और सामान्य व्यक्ति में अंतर ये होता है, वो जैसे बहुत से योगियों के बारे में हम जानते हैं वो त्रिकालदर्शी हैं या उनमें विशेष शक्तियां हैं। वो शक्तियां उसी प्रकार से आती हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा विकसित कर लेते हैं, वो उसको जागृत कर लेते हैं और फिर वो अपने शरीर की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, ये नाड़ियां हैं हमारी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं और जितना डीप उसमें चले जाते हैं तो धीरे 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 फिर हमारी जो नाड़ियां हैं वो जागृत होती हैं और वो बुद्धि का भी विकास होता है और उस विकास से हम उस आत्मा तत्व को दर्शन करने में सक्षम होते हैं जिसको हम ब्रह्म ज्ञान में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य यही माना गया है कि जब आप धरती पर जन्म ले तो इस धरती पर अनेक प्रकार के प्राणी हैं, पशु भी हैं। अंतर वास्तव में यही है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को इन कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं जो वो प्राणी नहीं कर सकते। ये एक विशेष अंतर है और इसमें योग की जो भूमिका है वो विशेष है। वैसे तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के मार्ग हैं भक्ति में जिसमें हम ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, पर योग एक साइंटिफिक अप्रोच से चलता है जिसमें हम जैसे अष्टांग योग है तो जैसे यम और नियम है, जैसे मैंने बताया, तो वो हमारे जो मन की या शरीर की जो हमारी शक्तियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए है। आसन है तो आसनों से हम शरीर की शुद्धि करते हैं। प्राणायाम है तो वो हमारी सांसों के नियंत्रण करता है तो हमारे मन बुद्धि को और शांत करता है। प्रत्याहार है, धारणा है, तो ये वो बिंदु हैं जो हम इंद्रियों को भी अपने अंदर की ओर लेकर जाते हैं। धारणा में हम किसी एक विशेष बिंदु की ओर जो है वो एकाग्रता की ओर अपने आप को ले जाते हैं। ध्यान जो है, ध्यान के बारे में जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, ध्यान एक अवस्था है। बहुत से लोग कई बार हमसे भी चर्चा करते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं पर ध्यान लगता नहीं है। तो मैं अपने अनुभव से उनको बताता हूं कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान लगाने की चीज नहीं है। ध्यान एक अवस्था है जहां हम पहुंचते हैं, जहां हमें कुछ नहीं करना होता उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन उस अवस्था में जाने के लिए हमें पहले प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ये वो क्रियाएं हैं जिनसे हम करने से धीरे 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 हम उस अवस्था को जाते हैं जहां हमें कुछ नहीं करना है, जहां हमें केवल शांत होकर एकाग्र चित्त से बैठना है और वही ध्यान फिर हमें समाधि की ओर लेकर जाता है। तो इस प्रकार ये एक पूरी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और वो स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो हम उसका लाभ ले पाते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो इस वैश्विक उत्सव की 11वीं वर्षगांठ है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत इस वर्ष का आयोजन समग्र कल्याण और पर्यावरण सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्रदीप योगी जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कहीं न कहीं योग को पर्यावरण के साथ भी जोड़ा गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये जो थीम है ये बहुत ही बेहतर थीम है क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना और मेरी व्यक्ति जो समझ है वो ये है कि योग केवल आपको कुछ से एक चीजों में सीमित नहीं रखता है, बल्कि वो विश्व के अनेक जो हमारी समस्याएं हैं उनको ठीक करने में वो सहायक सिद्ध होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जैसे हम पूरे पृथ्वी की बात करें, हमारी संस्कृति ही हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम की बात, कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और हम उस सारे विश्व के लोगों को अपने परिवार के भाइयों की तरह ही उसको हम देखते हैं। तो हमारा उनके प्रति जो रवैया है, जो रुझान है, वो उनसे छिपने का नहीं है बल्कि उनको अपने साथ लेकर चलने का है। आज जो सारा का सारा संकट हमारी पृथ्वी के सामने है, चाहे वो पर्यावरणीय संकट हो या जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व जो है युद्धों में उलझा हुआ है, तो उसका कारण ये है कि हम अपनी वृत्तियों को खो चुके हैं। हमारी वृत्तियां हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम जो हमारे पास है हम उसके ज्यादा पाना चाहते हैं। तो हम पृथ्वी को खोद रहे हैं लगातार। वो आवश्यक भी है, आज की आवश्यकता के अनुसार उसके विकास का जो क्रम है वो रुक नहीं सकता, लेकिन उस विकास को हम किस स्तर तक ले जाएं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो हम प्रकृति से जो ले रहे हैं तो उसका वास्तव में हम दोहन नहीं शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा अधिक है। आज हमारा जो दुनिया ने जो अर्थशास्त्र हम पकड़ा हो, जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा परचेज करेंगे उतनी आपकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी, जबकि भारतीय दर्शन ये कहता है कि आप बचत कीजिए और उतना ही धरती से लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है। हमने जो सीखा है या हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, हमें ये बताया जाता था कि शाम को पानी जो है वो बॉडी या कुएं से नहीं लेना है, क्योंकि उसको देवता की तरह माना गया है। तो उसी प्रकार जो अग्नि है उसको भी हम किस प्रकार से उसका उपभोग करेंगे, तो वो भी हमें हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि उसको भी हमें आदर पूर्वक ही उपभोग करना है। प्रकृति के साथ समन्वय करके कैसे जीना है, तो इसीलिए हम लाखों वर्षों से आज तक हम धरती पर जीवित हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ समन्वय करके जीते आए हैं। वर्तमान में जो संकट है वो यही है कि हम प्रकृति का उपभोग नहीं कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। हमारी जो आवश्यकता है उनसे अधिक हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक हम गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, तो उससे धरती पर संकट खड़ा हो गया है। ये जितने भी संकट है ये मनुष्य के द्वारा है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अगर मनुष्य को आप 10 साल के लिए इस धरती से अलग कर दीजिए तो ये धरती के जितने भी संकट है समाप्त हो जाएंगे, प्रकृति पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। तो ये मनुष्य के द्वारा किए हुए संकट पैदा हैं, और इन संकटों से बचने का एक ही उपाय है कि हम योग को अपने जीवन में लाएं। व्यक्तिगत रूप से जब हम अपने जीवन में योग को लाते हैं तो ना केवल उसका व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव परिवार के ऊपर भी पड़ता है। उसी योग से हमारा प्रभाव जो है वो समाज के ऊपर भी पड़ता है, उसी का प्रभाव जो है वो राष्ट्र के ऊपर भी पड़ता है और पूरे विश्व और पृथ्वी के ऊपर भी पड़ता है। जब तक हम योग को जीवन में नहीं लाएंगे, इन सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे कि हमारी आवश्यकता कितनी है उसके अनुसार हम उपभोग करें, और यम और नियम जो मैंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से ये सारे हमारे सहायक हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन मिला हुआ है, हमारे पास सारा ज्ञान उपलब्ध है। इस ज्ञान को जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक ये विश्व की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, और हम इसी प्रकार से इसका संघर्ष करते रहेंगे। और ये जो थीम दिया गया है ये आज के वक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को पूरे विश्व के सामने रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपनी वृत्तियों को शांत करे, और उससे, क्योंकि बहुत सारे देशों में प्रतंत्र है, तो सरकारों के ऊपर भी दबाव बने कि वो भी अपनी नीतियों में उस प्रकार का बदलाव लाएं कि दो प्रकृति के साथ अनुकूलन जो विषय है उनको हम लागू कर सके, ताकि हम पृथ्वी की रक्षा कर सकें। जी प्रदीप योगी जी, अंत में मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं, खासकर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे मोबाइल व तनाव भरी दुनिया से निकलकर योग की ओर बढ़ें। युवा जो है वो किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। भविष्य का निर्माण उसी को करना होता है, भविष्य में उसी को आगे समाज का नेतृत्व करना होता है। तो युवाओं में अगर कोई दोष आ गया है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल नशे का भी काफी प्रचलन है, तो और भी कई प्रकार की जो दोष हैं वो युवाओं में आ जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि योग जो है, वैसे तो युवाओं में एक प्रवृत्ति रहती है वो जिम में जाएंगे या वो उस तरह की कसरतें करेंगे, वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो केवल आपको शारीरिक लाभ वहां प्राप्त होता है। जब आप योग को अपनाते हैं तो वो केवल आपके शरीर को लाभ नहीं दे रहा है, वो आपके मन को, आपकी बुद्धि को भी वो ठीक कर रहा है। मैं बहुत स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दोष में ग्रस्त हो जाता है, मान लो किसी को कोई नशे का ही दोषी हो गया है, कोई शराब पीने का आदी हो गया है या किसी अन्य का आदी हो गया है, तो मेरा आकलन ये रहता है या मेरा जो सुझाव रहता है वो ये रहता है कि आप उसके साथ संघर्ष करिए, वो ठीक है, लेकिन आप योग को अपने जीवन में ले आइए। आप अगर अंधकार से लड़ना चाहते हैं तो आप लाठी से अंधकार को नहीं भगा सकते, आपको दीपक जलाना पड़ेगा, उसी से अंधकार जाएगा। योग एक दीपक की तरह काम करता है। आप पहले दोष को ठीक करेंगे फिर योग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप दोष के साथ ही योग को कीजिए, धीरे धीरे वो योग जो है वो आपकी वृत्तियों को शुद्ध और पवित्र करता जाएगा, और आप देखेंगे कि वो जो दोष है वो धीरे धीरे आप उससे दूर हो रहे हैं। तो योग का विशेषकर युवा अवस्था में, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव रहता है, तो उससे भी उसके मन को शांति होने के लिए अगर वो आधा घंटा ओम का ही उच्चारण कर ले, वो और कुछ ना कर पाए, केवल आधा घंटा ओम का उच्चारण करे या वो प्राणायाम कर ले या वो आसन का अभ्यास कर ले, तो उससे भी उसको मन को भी शांत मिलेगी और वो एक अलग एनर्जी के साथ दोबारा अपने पढ़ाई में और अन्य क्षेत्रों में जहाँ वो काम कर रहा है वो बेहतर ढंग से काम कर सकता है। तो इसलिए योग का जो महत्व है, विशेष
विशेषकर युवाओं के लिए वो बहुत ही आवश्यक है और प्रत्येक युवा को योग के साथ जुड़ना चाहिए ताकि वो अपने आने वाले भविष्य को बेहतर कर सके और वर्तमान में भी वो जो प्रतिस्पर्धा वो कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में है, उसका भी उसको पूर्ण लाभ मिल सके। जी, योगाचार्य प्रदीप योगी जी, आज आप आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में योग के संबंध में गहन जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज की इस भेंट वार्ता में हमने जाना कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, एक जीवन जीने की कला है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को भी शांत करता है और विचारों को सकारात्मक दिशा देता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जीवन शैली में असंतुलन आ गया है, तब योग हमें संतुलन सिखाता है। हमें ये समझना होगा कि योग सिर्फ 21 जून को करने की चीज नहीं, बल्कि हर दिन का हिस्सा होना चाहिए। इस योग दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और खुद को निरोग रखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे प्रभा शर्मा को ये भेंट वार्ता समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे योगा आचार्य प्रदीप योगी से प्रभा शर्मा की भेंट वार्ता। विषय था योग स्वस्थ जीवन की ओर एक वैश्विक कदम।